मऊगंज में एक युवक की थाने में बेरहमी से पिटाई कर चोटी उखाड़ने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस ने थाने ले जाकर पट्टे से उसे पीटा, चोटी उखाड़ी और जनेऊ तक तोड़ दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों और ब्राह्मण समाज के लोगों ने सोमवार को एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर 14 अक्टूबर से आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। देर रात एसपी रसना ठाकुर ने आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एएसपी अनुराग पांडे को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। दरअसल शाहपुर के पहाड़ी गांव में रविवार को सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी। घटना के बाद नाराज परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। पुलिस ने इस मामले में करीब 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें पीड़ित युवक नरेंद्र मिश्रा भी शामिल था। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस उसे घर से उठाकर थाने ले गई। यहां पुलिस के साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। थाना प्रभारी ने स्टाफ और अन्य लोगों के साथ मिलकर पाइप से पीटा, इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। युवक ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने बताया कि शराब भरकर जा रही एक बोलेरो गाड़ी ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। इसमें एक युवक की वहीं पर मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। युवक के परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया। मैं भी वहां पहुंचा। रात 11 बजे पुलिस वाले मुझे उठाकर थाने ले गए। वहां मुझे मारा पीटा, मेरी चोटी उखाड़ दी। पुलिसकर्मी विवेकानंद यादव और विनीत पांडे ने पीटा है। वहां एक डायल 100 का ड्राइवर और 2 अन्य लोग सोनू खान और हारूल भी मौजूद थे। इसके बाद पुलिसकर्मी मुझे मेडिकल के लिए ले गए। मेडिकल नहीं हुआ। लौटते में बीच रास्ते में एक नदी के पास गाड़ी रोक दी। पुलिस ने किसी राहुल दादा का नाम लेते हुए कहा कि इसे गोली मार दो। पीड़ित ने ऐसे आरोप लगाए हैं। बता दें कि मऊगंज एडिशनल एसपी अनुराग पांडे ने बताया कि लोगों ने आवेदन पत्र दिया है। इसमें नरेंद्र मिश्रा नामक शख्स के साथ मारपीट करने का आरोप है। निष्पक्ष रूप से जांच शुरू कर दी है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो आगामी 14 अक्टूबर को वह कलेक्ट्रेट परिसर में ही आमरण अनशन करेंगे। आपको बता दें कि अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी सहित समाज के लोगों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। आइए सुनते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के साथ पीड़ित को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। कहां से हैं आप? पहाड़ी से। क्या घटना हुई? घटना ऐसी हुई कि शराब भर के बोलेरो गाड़ी जा रही थी। बोलेरो थी, कौन सी गाड़ी थी ये मेरे को मालूम नहीं है। उसमें 4 लोगों को एक्सीडेंट किया। एक स्पॉट पे ख़त्म हो गया और 3 घायल हो गए। वो जो उनका शव आया तो यहाँ धन्ना पे रखे लोग, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। तो फिर मेरे को यहाँ से 11 बजे रात में उठा के ले गए। वहाँ हमको फिर मारे पीटे, मेरी शिखा उखाड़ लिए। विवेकानंद यादव और विनीत पांडे पुलिस वाला है। कहाँ पदस्थ है? ये शाहपुर में है। और कौन थे? और विनीत पांडे थे वो, लेकिन उखाड़े नहीं हैं। वो पुलिस में है? वो भी पुलिस में है। और कौन थे? 2 ही थे। एक ड्राइवर था 100 नंबर का। और प्राइवेट आदमी भी कोई था, आपने पहले बताया? प्राइवेट आदमी सोनू खान है और ये उसका हारुल नाम है, हारुल ऐसे करके। ये कहाँ के निवासी? ये ठुर्रिया के। फिर क्या हुआ आपके साथ? हनुमाना ले गए? हनुमाना मेडिकल के लिए ले गए। वहाँ मेडिकल वेडिकल कुछ नहीं हुआ। फिर रास्ते में आके खड़ी करके, एक नदी पड़ती है वहाँ में खड़ी करके बोले कि इसको गोली मार दो मादर चौथ को, ये दादा से दुश्मनी लिया है। राहुल दादा नाम लेते थे, पता नहीं कौन है, उनका नाम लेता था। गोली मार दो इसको। क्या हुआ? शिखा उखा तो सब उखाड़ ही लिए थे। फिर ले आके शिखा पिलास से उखाड़े हैं पकड़ के। हाँ, एक पैर लगाए थे कंधे पे और एक ऐसे पिलास से उखाड़े थे। सर नीचे मेरा करवा दिए थे। वो ड्राइवर और कंडक्टर सीट के बीच में जगह होती है, वहीं नीचे करा के फिर उखाड़े हैं लात दे के। और नदी के पास क्या हुआ? नदी के पास वो खड़ी करके गोली मारने के चक्कर में थे। गोली मार देंगे बह जाएगा। मारपीट भी हुई है? हाँ, मारपीट बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत लगा है। अभी भी दर बना हुआ है। कहाँ से मारे थे आपको? पाइप के डंडा से एक था। लेट आए हैं आप यहाँ आवेदन देने? हाँ, लेट तो हो ही गया। डर रहे हैं, क्या करें। आज भी नहीं आ रहे थे, फिर क्या करें। डर इतना लगता है। मेरे घर में डेली जाती है पुलिस, धमकी देती है। मेरी मम्मी को गाली दे रही है डेली की डेली। क्या करें। दिनांक 6/9 को एक एक्सीडेंट हुआ था शाहपुर में, जिसमें आशीष साकेत की मृत्यु हो गई थी और जिनकी डेड बॉडी को मेन रोड पर रख कर के चक्का जाम किया जा रहा था। चक्का जाम को नरेंद्र मिश्रा द्वारा लीड किया जा रहा था, जो उस वक्त नशे में थे। लंबे समय तक रोड रोकने के कारण अपराध कायम किया गया और इसमें नरेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के समय उनका मेडिकल कराया गया, जिसमें शिखा उखाड़ने जैसी
कोई बात नहीं बताई गई थी। मेडिकल में भी कोई चोट नहीं होना पाया गया था और नरेंद्र मिश्रा के द्वारा उस समय शराब का सेवन करना मेडिकल में बताया गया है। इसके 8 दिन बाद कल नरेंद्र मिश्रा ने एक आवेदन उसकी शिखा पुलिस के द्वारा उखाड़े जाने के संबंध में और मारपीट करने के संबंध में दिया और मेरे द्वारा इसकी जांच जो है वो एडिशनल एसपी को तत्काल सौंपी गई है। पुनः उसका मेडिकल भी कराया गया है और मेडिकल जो है में जो चोटें बताई गई हैं वो 24 घंटे पूर्व की बताई गई हैं और शिखा उखाड़े जाने जैसी कोई भी बात का उल्लेख मेडिकल में नहीं है। अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार शिखा काटने जैसी कोई बात नहीं है जो कि मिथ्या फैलाई जा रही है। थाने के सीसीटीवी फुटेज में भी शिखा यथावत है और ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई है। चूँकि थाना स्टाफ को के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी और जांच जो की जा रही है उसकी निष्पक्षता को बरकरार रखने के उद्देश्य से थाना प्रभारी को और आरक्षक को भी लाइन संबद्ध किया गया है और जांच के पश्चात जो भी निर्णय निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ज्ञापन एक प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में नरेंद्र मिश्रा के साथ मारपीट का बताया गया है और एक वीडियो भी दिखाया गया है उसमें। तो हम उसकी निष्पक्ष जांच करके उस दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। तो ज्ञापन में मुख्य बिंदु मारपीट के साथ साथ एक ब्राह्मण की चोटी को शिखा उखाड़ने की बात है, उसको लेकर क्या उसका हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसके ऊपर आरोप लगे? अभी जांच प्रारंभिक अवस्था में है। आरोप के बाद साक्ष्य एकत्रित करके निश्चित किया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया। सर, कब तक ये पूरी जांच हो पाएगी? कल भी इस मामले की जानकारी आपको दी गई? हाँ, आज आवेदन प्रस्तुत किया है। 3-4 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी हो जाएगी। शाहपुर पुलिस द्वारा इस तरह बर्बरता की गई सर? ये सब जांच के बाद पूरा क्लियर होगा कि बर्बरता किसके द्वारा की गई है, कौन नामजद है इसमें। उसके अभी स्टेटमेंट कथन लिए जाएंगे और साक्ष्य अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, कानून के रक्षक ही अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर कैसे लोगों का काम चलेगा? कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष की जा रही है, आप निश्चिंत रहें। इसमें कल ही आ गया था तो कल कार्रवाई ज्ञापन दिया गया? मेरे संज्ञान में कल आया था, लेकिन आवेदन पत्र इन्होंने आज ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया है। चूँकि कल थे नहीं नरेंद्र मिश्रा जी, इसलिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। जेब के इतिहास को दोहराया गया है कराह में और पुलिस को जहां मर्दानगी दिखानी थी वहां उनकी मर्दानगी शून्यता में हो गई है। कराह में एक घटना होती है, एक घर का चिराग बुझता है और जहां आरोपियों को पकड़ना चाहिए, आरोपियों को जो फरार करने में शामिल थे उनको पकड़ना चाहिए, तो पुलिस उनके बचाने के लिए लगी रही, कोरेक्स से ठिकाने लगाने में लगी रही, आरोपियों को कैसे और उनके सबूत नष्ट किए जाए उस पर लगी रही। और जब पीड़ित परिजन लाश लेके आते हैं तो न्याय के लिए कि जो आरोपी उन पे FIR हो और न्याय मिले और जो संरक्षक है अपराधियों को उन पे भी अपराध दर्ज हो, तो अपनी बात कहने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से वो रोड पर लाश रख के बैठे थे और हजारों में भीड़ थी, लेकिन उसमें आरोपी प्रायोजित तरीके से वहाँ के जो मिश्रा परिवार के युवा हैं, यहाँ तक कि जो अभी नाबालिग है, स्वाभाविक है कि ये हाईवे में आप देखिए लोग चल रहे हैं, तो अगर 1000 लोग थे तो 1000 आरोपी क्यों नहीं? केवल ब्राह्मण परिवार के बच्चों को और जो पीड़ित है जिसका पुत्र खत्म हुआ उसको आरोपी बनाया गया।